हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट संसाधन। इस पार्ट में हम ये पढ़ेंगे कि संसाधन क्या हैं और हम जो है हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है संसाधन। संसाधन क्या होते हैं? हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है वह सभी क्या है? संसाधन। यानी कि हमारे सराउंडिंग्स में हमारे आसपास जो भी चीज़ है सभी हमारे लिए संसाधन है, क्योंकि वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है। एटलीस्ट जो मानव है, हम लोग हैं, वो भी एक संसाधन है। ठीक है, तो एक संसाधन को हम संसाधन तब कह सकते हैं जब ये हमारी जब ये कुछ आवश्यकताओं को पूरा करता हो। इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि पहला है प्रौद्योगिकी उपलब्धता। अब जैसे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक टेंपल के नीचे जो है पाया गया है कि वहाँ पे एक पेट्रोलियम है, वहाँ पेट्रोलियम का भंडार है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? उसकी खुदाई चालू करवाएगी, वहाँ पे देखेगी कि वहाँ पर पेट्रोलियम है या नहीं है। तो उसको निकालने के लिए उन्हें क्या चाहिए? टेक्नोलॉजी। यानी कि उसको निकालने के लिए जो भी चीज़ यूज़ होगी तो वो किस में आएगी? टेक्नोलॉजी में। तो एक संसाधन को खोजने के लिए, उसे संसाधन का रूप देने के लिए हमें सबसे पहली चीज़ क्या है? प्रौद्योगिकी। सेकंड है आर्थिक रूप से संभाव्य है। अब उस पेट्रोलियम को निकालने के लिए जो खर्चा होगा, टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा, तो उसके लिए हमें क्या होना चाहिए? पैसा। सरकार के पास इतना पैसा है, और अगर है भी, अगर उसको निकाल भी लेते हैं तो क्या इतनी मात्रा में वो उपलब्ध है कि उसको बेचने के बाद जो है उनका खर्चा पूरा होगा, उन्हें मुनाफा होगा। ठीक है। थर्ड आता है सांस्कृतिक रूप से मान्य है। यानी कि जैसे कि बताया कि वो टेम्पल के नीचे है, पेट्रोलियम टेम्पल के नीचे है, तो लोगों की भावनाएं उस टेम्पल से जुड़ी हैं, तो क्या वो उस जगह की खुदाई करने देंगे? तो गवर्नमेंट उनसे कैसे डील करेंगी? तो ये सारी कंडीशंस को जब पूरा करता होगा कोई भी संसाधन, तो उसको संसाधन बोला जा सकता है। दूसरी बात कि मानव जो है प्रौद्योगिकी के साथ प्रक्रिया करके, यानी कि प्रकृति के साथ वो क्रिया करता है, प्रौद्योगिकी का यूज़ करता है और फिर आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। ठीक है, जैसे कि हमारे ये मानव है और वो प्रकृति के साथ क्या करता है? क्रिया करता है, प्रौद्योगिकी का, टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है और फिर संस्थाओं का निर्माण करता है। जैसे कि पेड़ है, पेड़ से हमें क्या मिलती है? लकड़ी। पेड़ से लकड़ी मिलती है और वो काटी कैसे जाती है? प्रौद्योगिकी के द्वारा, टेक्नोलॉजी से, और उससे क्या बनता है? फिर कागज़ बनता है। और कागज़ कहाँ पर बनता है? संस्थाओं में, यानी कि फैक्ट्रीज़ वगैरह में। कागज़ बनने के बाद जो उससे पैसा मिलता है, उससे क्या होता है? आर्थिक विकास। देश का आर्थिक विकास होता है। तो एक व्यक्ति जो होता है, एक मानव जो है, वो क्या करता है? प्रकृति के साथ परिक्रिया करता है, प्रौद्योगिकी का यूज़ करता है और संस्थाओं का निर्माण करता है, और उससे अपने आर्थिक विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। तो किस तरह से मानव जो है वो संसाधन, एक चीज़ को संसाधन का रूप देता है। ठीक है, मतलब पेड़ जो था वो प्राकृतिक संसाधन था, उसको किस तरह से कागज़ रूपी संसाधन बनाया गया। तो ये था कि संसाधन क्या होता है और ये जो हमारे लिए बहुत महत्व रखता है, और किस तरह से कुछ शर्तें होती है इसकी, जिसकी वजह से हम इसको संसाधन का ये रूप लेता है। ठीक है, अब अगले पार्ट में जो है हम पढ़ेंगे कि संसाधनों का वर्गीकरण, कि संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।